धनबाद जिला परिषद सदस्य एवं झामुमो की महिला नेत्री लक्ष्मी मुर्मू ने जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी मनमानी से योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लक्ष्मी मुर्मू ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर कई योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे आम जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार केवल किसी एक पक्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे रोकने की जिम्मेदारी विपक्ष दोनों की समान रूप से बनती है। उन्होंने कहा, जनता ने हमें जनाधार देकर सत्ता में भेजा है, इसलिए हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें और व्यवस्था को पारदर्शी बनाएं। मुर्मू ने आगे कहा कि यदि समय रहते भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे और जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाए और जनहित को सर्वोपरि रखें। साथ ही उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर जनता के मुद्दों को एकजुट होकर काम करें। उनका कहना था कि विकास के तभी संभव है जब पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी मांग की कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए कि जनहित के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जिम्मेदारी बनता है यहाँ विपक्ष में जो है, और खासकर यहाँ के सांसद हुए या विधायक हुए, उनके भी जिम्मेदारी बनती है कि करप्शन को कैसे रोके और प्रशासन को कैसे लगाम लगाया जा सकते हैं। हमारे माननीय हेमंत दा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके और जो कूटनीति है उसको लेके पहली नजर बनाए हुए हैं। वो खासकर मूलवासी, आदिवासी और महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए उसमें फोकस्ड है। नो डाउट इट, हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले डीडीसी से बात करके हम लोग पटल पे बात रखे थे कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे। तो 10 दिन के अंदर जो है वहाँ कैंप लगाया गया। जो सरकार आपके द्वार जो पंचायत भवन में लगती थी वो टोला में लगाया गया, 2 जगह लगाया गया। और डीडीसी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वहाँ पे जो कैनल से गांव तक जो रास्ता जाती है, 1000-2000 संख्या में वहाँ आबादी है, लेकिन ना विधायक ने, ना सांसद ने और ना वहाँ के पिछले जिला परिषद किसी जनप्रतिनिधि ने भी वहाँ के लोगों को ध्यान नहीं रखा है। पिछले दिनों खड़काबाद का भी आप वहाँ जो है 9 महीना से आपका बिजली नहीं था स्कूल में। आप समझ सकते हैं इतने गर्मी में, लेकिन डीडीसी जैसे ही मैंने इस बात को पटल पे रखा, उन्होंने तुरंत 24 घंटा में वहाँ बिजली का चार्ज करवाया। तो आदमी को विलिंग टू डू होना चाहिए काम करने का। अगर इच्छुक है तो हम लोग जरूर काम कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर करप्शन में रहिएगा तो करप्शन नहीं रुकेगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको बिना करप्शन किए आप खुद एग्जाम्पल सेट कीजिए कि जनता को, सद्भाव को हम आगे रखें, काम करें और कैसे विदाउट करप्शन को किए हम कैसे अच्छा काम कर सके। तभी आप एग्जाम्पल सेट कीजिएगा, तभी किसी का आलोचना या किसी के ऊपर आरोप लगाइएगा। सवाल ये है मैडम कि करप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो करप्शन नेशनल 19 जहाँ गोविंदपुर क्षेत्र के वहाँ पर प्रतिदिन अगर हम बात करें कोयला तस्करी का, अवैध बालू तस्करी का, अवैध मांगुर मछली का, गौ तस्करी का, वो लगभग कई वाहनों, यानी हम बात करेंगे तो 100 से अधिक वाहनों की जो है आवागमन होती है। उस पर कैसे लगाम लगाएगी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी कहीं जो बताते हैं स्थानीय लोग, जैसा कि आपने बताया है कि अरूप चटर्जी भी आरोप लगाए हैं, कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की मौजूद भगत। देखिए, हम गोविंदपुर, जहाँ से हम गोविंदपुर बिलोंग करते हैं, तो हमारे थाना प्रभारी से बहुत अच्छे लगा रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करने का काम किया है। और जहाँ तस्करी की बात है तो NH2 में आपका निरसा से लेके गोविंदपुर से लेके तोपचाची जो इतने सारे थाना आते हैं, तो सभी को SSP को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा इस कड़े कदम को उठा के इसको रोक लगाना चाहिए। और क्योंकि विधायक है, सांसद है, हम तो एक मामूली जनप्रतिनिधि के एक जिला परिषद सदस्य हैं, तो वो लोग पावरफुल एक जगह में है, तो वो लोग अगर चाहेंगे, वो लोग की अगर इच्छा शक्ति होगी तो जरूर करप्शन रुकेगा और जनता का जो है विकास जरूर होगा। एक सवाल और मैडम, क्योंकि आप ये इस बात को मैं पटल पे जरूर रखूंगी। और जहाँ तक आप इस बात को कह रहे हैं तो नीलामी या फिर कैसे इसको दुरुस्त किया जाए इस सिस्टम को, ये माननीय के नज़र में है और इसको जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। और जहाँ पे आप बोल रहे हैं 2000 के जगह इससे इस तरह धन उगाही कर रही है, तो इस तरह के जो भी लोग कर रहे हैं ये गलत है। और हम चाहेंगे इसमें हमारे ओर से जहाँ तक हो सके हम चाहेंगे कि लगाम कसने का और गरीबों का
जो भी वसूल किया जा रहा है वो वसूल ना हो। इसको लेकर आप क्या मुख्यमंत्री से मिले इस बात? जी बिल्कुल अगर जनता की बात होगी, जनता अगर त्रस्त है, अगर जैसे अबुआ आवास जैसे अगर उन लोग को सरकारी लाभ ले रहे हैं और उसमें अगर उन लोगों की बालू की जरूरत हो रही है और उसमें उतना ज्यादा महंगाई पड़ रहा है, तो इसको बात को मैं पटल पे रखने का काम करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे माननीय इस पे संज्ञान लेके आने वाले दिन में इसका जरूर नीलामी किया जाएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।